वी न्यूज़ लाहौर से मैं हूं आरिफ मलिक। चंद रोज कबल पंजाब कबीना का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने की। इस कबीना के इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली राना मनान अली खान की जानिब से एक दरख्वास्त काफ़ी अर्सा पहले दी गई थी। उस दरख्वास्त में कहा गया था कि उन्हें उनके बेटे का इलाज करवाया गया है, उस इलाज की भारी रकम वो अदा नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर उन्हें उस इलाज की गर्ज में उन्हें पैसे दिए जाएं। और इस कबीना इजलास के अंदर उसकी मंजूरी दी गई, जिसकी रकम बनती थी 50,87,000 रुपए की मंजूरी दी गई। ना सिर्फ राना मनान जो MP है मुस्लिम लीग नून के, उनके हवाले से मंजूरी दी गई, बल्कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर रजा और एडिशनल सेक्रेटरी सुभान भट्ट को भी 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी। इस मंजूरी के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा तज़किरा हुआ और ये कहा जाता रहा कि ये आम आदमी के लिए तो इस तरह की इमदाद नहीं की जाती, इस तरह की मंजूरियां नहीं दी जाती, लेकिन एक उनके अपने MPs हों, वुज़रा हों, तो इस तरह की मंजूरियां कबीना इजलास में दी जाती हैं। हमारे इतलात के मुताबिक हमारे ज़राए ने बताया कि ये जब मंजूरी दी गई राना मनान मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं, इनकी मंजूरी के लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया और फिर उनको जो है इन इलाज के लिए, जो उनके बेटे के इलाज के लिए जो पैसे खर्च हुए थे, उसके लिए मंजूरी दी गई इस कबीना इजलास के अंदर। जुलाई 2025 में मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली राना मनान अली खान के बेटे अहमद का एक्सीडेंट हो गया था सुंदर के इलाके में। उस एक्सीडेंट में एक कांस्टेबल उनके साथ उनके बेटे के हमरा थे, वो शहीद हो गए थे, जबकि राना मनान के बेटे अहमद शदीद जख्मी हो गए थे और उन्हें बहरिया टाउन के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और वहाँ पर उनका काफ़ी अखराजात आए। और बाद में राना मनान ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को एक दरख्वास्त दी और कहा कि उनका काफ़ी जो भारी रकम जो है वो अदा करनी है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये रकम अदा कर सकें। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा और अब कबीना इजलास में उसकी मंजूरी दी गई है कि राना मनान को जो है वो 50,87,000 रुपए दे दिया जाए। हमारी बात राना मनान जो मुस्लिम लीग नून के MP हैं उनसे बात हुई, उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को कि एक 50 लाख रुपए 87,000 रुपए का खर्च हुआ है उनके अपने बेटे के इलाज के ऊपर। ना सिर्फ बहरिया टाउन में उनका इलाज हुआ है बल्कि डॉक्टर हॉस्पिटल में भी उनका इलाज होता रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये 1 साल कबल मैंने ये दरख्वास्त दी थी और लेकिन अब इस पर अमल हुआ है, इसकी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये पैसे लेने का मकसद मैंने अपने लिए ये पैसे नहीं लिए, बल्कि ये पैसे जो है मैंने जो कांस्टेबल मेरे बेटे के साथ मौजूद था जो इस हादसे में शहीद हो गया, उसके लिए लिए गए हैं। और ये पैसे जब भी मुझे मिलेंगे, अभी मुझे मिले नहीं हैं, जब भी ये पैसे मुझे मिलेंगे ये पैसे उस कांस्टेबल के अहले खानों को दिए जाएंगे। ये पैसे मेरे ज़ाती इस्तेमाल में नहीं आएंगे, अगरचे ये मैंने इसी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये पैसे लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगरचे ये जो पैसे होते हैं, ये मेडिकल ग्राउंड्स को जो पैसे दिए जाते हैं, ये सरकारी अस्पताल में इलाज पर दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे की कंडीशन इतनी सीरियस थी, कोई सरकारी अस्पताल उसे लेने के लिए तैयार नहीं था और बाद में उससे प्राइवेट अस्पताल में इलाज उसका किया गया, बहरिया टाउन अस्पताल में इलाज किया गया, डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज किया गया। तो ये तमाम जो अखराजात होते रहे, इसके गवाह सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी हैं, वो आते भी रहे और देखते भी रहे। तो उन्होंने बताया कि ये जो पैसों की मंजूरी हुई है 50 लाख से ज़्यादा की जो रकम है, ये जब भी मुझे मिलेंगे ये मैं कांस्टेबल जो शहीद हुए उस हादसे में उन्हें उनके अहले खाना को दिए जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, कोई तनकीद की जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा कोई भी फेवर नहीं ली, बल्कि जो रकम ली है ये मैंने उस कांस्टेबल के लिए ली है ताकि उसका घर का खर्च चल सके।